हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू रितु अकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम नई वैकेंसीज लेके आए हैं क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान की तरफ से, जो भोपाल से निकली है, मध्य प्रदेश से। तो पूरी वैकेंसी की डिटेल्स जो है कवर करते हैं आज की वीडियो में। द इंस्टीट्यूट इनवाइट्स फॉर द एंगेजमेंट ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ऑन द प्रोजेक्ट बेसिस फॉर द पीरियड अप टू 31/3/2023, मतलब 31 मार्च तक जो है ये एडवर्टीजमेंट निकली है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। प्रोजेक्ट जो है आपका इस टाइम तक वैलिड रहेगा। Project engagement will confer no right to claim on the basis of regular basis. The selection will be through walk-in interview. तो walk-in interview है आपका, सबसे पहले है प्री प्राइमरी टीचर का। नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो सीनियर सेकेंडरी विद 50% मार्क्स। 1 ईयर का डिप्लोमा चाहिए, ECE या फिर 6 मंथ्स का डिप्लोमा इन ECCE और DED और BEd आपका होना चाहिए। कंसोलिडेटेड पेमेंट जो है वो 21,250 पर मंथ आपकी होगी। फिर है JRF के लिए। JRF के लिए आपकी पोस्ट है पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए इन एजुकेशन ऑन एनी अदर सब्जेक्ट। डिज़ायरेबल है अगर नेट क्वालिफाइड है, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड एक्सपीरियंस इन रिसर्च फील्ड वर्क। एज लिमिट जो होगी वो 40 ईयर्स की होगी। वॉक इन इंटरव्यू होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन। पेमेंट जो होगी, सैलरी जो होगी आपकी 23,000 पर मंथ अगर आपने नेट क्लियर नहीं किया है, और नेट की क्वालिफिकेशन है तो 25,000 पर मंथ। DTP ऑपरेटर का है, ग्रेजुएशन चाहिए एंड डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग, DTP आना चाहिए आपको। सैलरी जो है वो 23,000 पर मंथ है। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, पोस्ट ग्रेजुएट हो इन फाइन आर्ट्स या फिर एनी अदर सब्जेक्ट विद डिप्लोमा इन आर्ट्स। 25,000 पर मंथ जो है आपकी कंसोलिडेटेड सैलरी बन जाएगी। कंप्यूटर टाइपिस्ट और कंप्यूटर असिस्टेंट, इनकी 20,000 सैलरी रहेगी। ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट विद कंप्यूटर साइंस, BCA PGDCA। प्रोफिशिएंसी होना चाहिए इन सॉफ्टवेयर्स लाइक MS वर्ड, MS एक्सेल, कॉरल ड्रॉ एक्सेट्रा। टाइपिंग स्पीड जो है वो 35 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए इंग्लिश में एंड 30 वर्ड्स पर मिनट की इंग्लिश हिंदी में, ठीक है। फिर है आपका टेक्निकल कोऑर्डिनेटर। टेक्निकल कोऑर्डिनेटर में डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और MSc डिग्री इन फिजिक्स विद वायरलेस कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एज अ स्पेशल सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ TV ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियोज इन अ रिस्पॉन्सिबल कैपेसिटी। एंड सैलरी की अगर बात करें तो 36,000 पर मंथ आपकी बन जाएगी। इंजीनियर जो है ग्रेड लेवल 2 का 29,000 पर मंथ जो है आपकी सैलरी बनेगी। डिप्लोमा होना चाहिए इन रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी, या फिर डिग्री हो आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड साउंड रिकॉर्डिंग एंड साउंड इंजीनियरिंग अवॉर्डेड बाय द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ पूना। ओके। फिर है साउंड रिकॉर्डिस्ट, इसकी 24,000 आपकी सैलरी रहेगी। डिग्री हो या फिर उसके इक्विवेलेंट हो एंड सेकेंड आपका डिप्लोमा होना चाहिए और सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद द कोर्स ऑफ स्टडीज इंक्लूड्स द क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ स्टिल फोटोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी एंड फिल्म प्रोडक्शन। या फिर 7 ईयर का आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्टिल फोटोग्राफी एंड मोशन पिक्चर फोटोग्राफी सच एज शूटिंग, डेवलपिंग, प्रिंटिंग, एडिटिंग, डबिंग, साउंड रिकॉर्डिंग एक्सेट्रा। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका इन हैंडलिंग मूवीज़, कैमराज, वीडियो कैमराज फॉर प्रोडक्शन। एक्सपीरियंस इन सुपरविजन ऑफ फोटोग्राफिक लेबोरेटरी। फिर आपका एडिटर या टेक्नीशियन 29,000 जो है आपका ग्रेड पे रहेगा, सैलरी बन जाएगी। एंड डिप्लोमा होना चाहिए 3 इयर्स का इन रेडियो, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। या फिर डिग्री हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड साउंड रिकॉर्डिंग एंड साउंड इंजीनियरिंग अवॉर्डेड बाय द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे। फिर प्रोड्यूसर ग्रेड 2, डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, डिप्लोमा 3 इयर्स का और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस ऑफ प्रोडक्शन फिल्म और TV प्रोग्राम्ड इन डायरेक्शन फिल्म और TV प्रोडक्शन। एज लिमिट जो है बिलो 40 इयर्स होना चाहिए। सैलरी जो है आपकी 29,000 बन जाएगी। ये सारी वैकेंसीज निकली हुई थी, उसके लिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। लाइक इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो हैं वो वॉक इन इंटरव्यू जो है वही आपका मोड है, वॉक इन इंटरव्यू में आप अपीयर हो सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है तो सबके लिए सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल सब कुछ आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू जो है लेकर जाने हैं, या फिर बिफोर द ज्वाइनिंग वेरिफिकेशन के लिए आपको लेकर जाना पड़ेगा सब कुछ ओरिजिनल। रिलैक्सेशन जो है बिलोंगिंग टू SC/ST डिसेबल्ड क्लासेस या फिर OBC कैटेगरी विल बी प्रोवाइडेड इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स, जैसे भी रूल्स हैं। कोई TADA प्रोवाइड नहीं किया जाएगा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को
इमीडिएटली ज्वाइन करना पड़ेगा। कन्वर्सिंग इन एनी फॉर्म और ब्रिंगिंग एनी इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल और अदरवाइज विल बी ट्रीटेड एज डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट। ठीक है, ऑल द डिस्प्यूट्स आर सब्जेक्ट टू भोपाल कोर्ट जुरिडिक्शन। नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते हैं। डिसीजन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन दिस रिस्पेक्ट विल बी फाइनल एंड दोज हु हैव सर्व्ड इन NCERT 3 years नीड नॉट टू अप्लाई। जिन्होंने NCERT में अप्लाई वर्क कर रखा है उन्हें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। All original documents and a set of self-attested copy of mark sheet, copy of caste certificate belonging to SC, ST, OBC category is to be produced at the time of interview. इंटरव्यू के टाइम पे ही आपको सारे ओरिजिनल लेके जाने हैं और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेके जाने हैं सबकी। इंटरव्यू इन द प्रिंसिपल ऑफिस, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, श्यामला हिल्स, भोपाल। तो ये जो है एड्रेस है आपका इंटरव्यू श्यामला हिल्स भोपाल में प्रिंसिपल के ऑफिस में होगा एट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। तो आज की वीडियो में इतना ही। काफ़ी सारी पोस्ट निकली हुई हैं। अगर एलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी भी अच्छी खासी बन जाती हैं। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो प्लीज़ अप्लाई ज़रूर करना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।